नमस्कार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजनीति में चीज़ें कुछ अलग ढंग से होती हैं, आम जीवन से अलग और आम काम धाम से आम जितने भी रास्ते हैं, जितने भी व्यवसाय हैं, उससे अलग राजनीतिक व्यवसाय होता है। इसमें नियम भी कुछ अलग होते हैं। साथ ही इसमें एक चीज़ बहुत ही मजबूती से देखी जाती है कि वो शीर्ष कुर्सी जो है वो कैसे प्राप्त होगी। उस कुर्सी के लिए सारी लड़ाइयाँ होती हैं और उस लड़ाई को लेकर के कई तरह की बातें सामने आती हैं। कभी आपने देखा होगा कि अपने दोस्तों को भी दुश्मन जैसा ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे कि भीतर से बातें निकल करके सामने आए। ऐसा ही कुछ बिहार में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और ये सिलसिला 2017 से शुरू हुआ है, ये दोबारा शुरू हुआ है। इसलिए कि पहली बार शुरू हुआ था 2005 में, उसके बाद से फिर साथ आए थे और 2017 में फिर दोनों का दुराव हो गया था। उसके बाद जो देश की और बिहार की राजनीतिक स्थितियां हुई, उसमें आपने साफ तौर पे देखा कि नीतीश कुमार जी ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट लोकसभा में होने के बावजूद बिहार में अपनी बढ़ी हुई सीट और बड़े भाई के रोल के चलते भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया कि वो लोकसभा में उनके साथ बराबर बराबर सीट बांटे। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने और भी बड़ा गेम किया। उन्होंने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के परम प्रिय मित्र रहे रामविलास पासवान और उनकी पार्टी को अलग करवा दिया। कहा जाता है कि इसके पीछे नीतीश कुमार की बड़ी रणनीति थी। वो चाहते थे कि जो खेमा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहा है वो उनसे जुड़ जाए, और उन्होंने जीतन राम मांझी को अपने तरफ मिला लिया। बात इससे भी नहीं बनी और ये उनको उल्टा पड़ गया। नतीजा ये हुआ कि एलजेपी ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को डैमेज करने में बड़ा अहम भूमिका निभाया। उसके बाद नीतीश कुमार की सीटें कम हो गई और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन गई नीतीश कुमार से। ये 15 सालों के बाद पहली बार हुआ था। ये नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं था। इसलिए नहीं बर्दाश्त था कि नीतीश कुमार ने सीट समझौते में अपने पास अधिक सीटें रखी थी और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट कम दिया था। इतना ही नहीं, ज़्यादा सीटों पर चुनाव भी नीतीश कुमार लड़े थे, क्योंकि जीतन राम मांझी को उन्होंने 7 सीट पर ही मना लिया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें देनी पड़ी थी वीआईपी को। अब ऐसी स्थिति में ये सब चल ही रहा था कि नीतीश कुमार को अपने कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा। और इतना ही नहीं, उन्हें इस बात का भी एहसास होने लगा कि वो कमज़ोर हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उन पर दबिश बना करके अपने मन मुताबिक शासन करवाएगी। लेकिन नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा जो डैमेज कर रहा था वो कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग कर रहा था, और स्वास्थ्य विभाग जितना कमज़ोर हो रहा था, नीतीश कुमार भीतर ही भीतर उतना मजबूत हो रहे थे। अंततः आपको पता है कि जब लालू प्रसाद जेल से बाहर आए, बेल उन्हें मिल गया, उसके बाद उन्होंने कोई पॉलिटिकल बात न करते हुए सीधी तौर पे कोरोना काल में लोगों की सेवा करने की बात कही। और इतना ही नहीं, अब बिहार में जितने भी अस्पताल हैं उनकी जर्जर और जीर्ण शीर्ण स्थिति को दिखाकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का पॉइंट लालू प्रसाद बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग किसके पास है। एक लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग, चाहे वो अश्विनी चौबे के पास रहा हो या फिर ये विभाग भारतीय जनता पार्टी के मंगल पांडे के पास रहा हो। अब इस विभाग को लेकर के कहीं ना कहीं पिछले कई वर्षों से, लगभग 15 वर्षों से लगातार आरोप लगने शुरू हो चुके हैं कि क्या किया नीतीश कुमार की सरकार ने। हालांकि आरोप सीधा नीतीश कुमार पर है, लेकिन डैमेज हो रही है भारतीय जनता पार्टी, और ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। कहीं ना कहीं आम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का सारा दोष भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ा जा रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं लालू प्रसाद गजब का उनकी टीम काम कर रही है। जहां भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, अब तक दर्जन से ज़्यादा ऐसे अस्पतालों को खोज निकाला है लालू प्रसाद ने, जो उनके चरवाहा विद्यालय को से भी ज़्यादा डैमेज स्थिति में है। कहीं भैंस, कहीं कुत्ते, तो कहीं माफियाओं का कब्जा है, कहीं जुआ खेला जा रहा है, तो कहीं उसमें अनाज रखे जा रहे हैं। इसके बाद इन सब को दिखाते हुए सीधी तौर पे लालू प्रसाद ने जो अंतिम बात रखी है, और कैमूर के एक दुर्गावती प्रखंड के ग्राम
मचखिया का जो अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसको उन्होंने दिखाया है और दिखाते हुए कुछ बातें लिखी है। उन्होंने लिखा है कि बिहार में बंद पड़े लेकिन गुलाबी और बसंती फाइलों में संचालित ऐसे हजारों स्वास्थ्य केंद्र नीतीश कुमार की फेल्योर के विराट स्मारक हैं। आप समझ सकते हैं कि ये बातें कहीं तो नीतीश कुमार के लिए जा रही हैं, लेकिन ये इशारा कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के फेल्योर की, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग किसके पास है सभी जानते हैं। अब ऐसी स्थिति में भीतर ही भीतर क्या खेल चल रहा है ये आप खुद समझ सकते हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ और सोचिए, विचारिए, उसके बाद अपने कमेंट बॉक्स में विचार जरूर रखिएगा, क्योंकि आपके विचार बहुत ज़रूरी है। अंततः फैसला आप ही को करना है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।